आज राजकीय महाविद्यालय वेदिकाल की वार्षिक पत्रिका का शुभारंभ यहाँ पर किया जा रहा है। इस बीच हमारे विधायक एवं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी, जो कि महाविद्यालय परिसर में आकर डॉक्टर शिवानंद नौटियाल राजकीय महाविद्यालय वेदिकाल की वार्षिक पत्रिका आरंभ का द्वितीय संस्करण का विमोचन किया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जनता के बीच इस समय धीरे धीरे जा रहे हैं। विद्यालय छात्रों के बीच में सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी समय के बाद महाविद्यालय में उनको आने का मौका मिला। इस महाविद्यालय में उन्होंने कुछ समय पहले बीएससी की कक्षाओं का संचालन अपने माध्यम से करवाने का कार्य किया। साथ ही जो यहाँ पर बीएड कुछ छात्राएं जो कि वार्षिक फीस को दे नहीं पा रही थी, उन सभी की भी उन्होंने समय समय पर मदद की। तो ये हैं आपके बीच में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज। संकेत है और यहाँ पर जो है और भी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। और क्या कहते हैं, अमृता रावत जी ने जो है बेरोकाल के अंदर पॉलिटेक्निक खोला है और खुलवाया है। और यहाँ पर ये बात चल रही है कि जिले की मांग चल रही है। तो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से जो सुदूर इलाके हैं उनको सोचा जाए। ऑलरेडी डेवलप्ड इलाके हैं उनको ना रखा जाए, पर जिले का जब भी सृजन हो तो जो सुदूर इलाके हैं वहाँ पर जिले का सृजन हो, तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड का तेजी से विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद सतपाल महाराज जी का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुस्तक का विमोचन करते हुए ये हमारे प्रधानाचार्य श्री डॉक्टर देवेश प्रसाद भट्ट जी, और यहीं पर आप देख रहे होंगे अवतार सिंह नेगी जी और माननीय सतपाल महाराज जी। द्वितीय अंक को कलमबद्ध कर सभी पाठकों तक पहुंचाने तक हम सफल हुए हैं। मान्यवर पूरा महाविद्यालय परिवार इस पुण्य वेला पर अभिभूत है कि महाविद्यालय पत्रिका के इस अंक का विमोचन एक अकादमिक एवं आध्यात्मिक सोच के पुरोधा के कर कमलों से होने जा रहा है। महोदय, आपके संरक्षण में यह महाविद्यालय विकास की ओर अग्रसर है। आपने इस छत निर्माण के लिए जब मैं आया था तो पूरी छत पूरा बिल्डिंग टपक रही थी, बहुत ही बुरी स्थिति में थी। उस समय विधायक निधि से 10 लाख रुपया दिया गया। उस 10 लाख में 8 लाख रुपया छत का निर्माण किया गया और उससे हमारी लाइब्रेरी भी बहुत अच्छी हो गई है, डिजिटाइजेशन हो चुका है। इसके अलावा महाराज जी ने प्रयास करके बीएससी खुलवाया है। पिछले वर्ष बीएससी बायो ग्रुप हमारे यहाँ शुरू हो चुका है और बीएससी बैच ग्रुप के लिए प्रयास जारी है, जिसमें महाराज आ रहा है आपके सामने है। ये 50 सीटर का महिला हॉस्टल है। इस हॉस्टल के बनने से यहाँ की जो छात्राएं हैं, बहुत गरीब हैं, उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके अलावा महाराज जी ने हमें हमारे यहाँ के छात्राओं को, जो कि अनाथ लड़कियाँ थी, उनको उनकी पूर्ण शुल्क दी है। बीएड में 35,000 के फाइनेंस के बोर्ड में है, तो महाराज जी ने उनको सहायता शुल्क दे करके उनकी सहायता की है। इसके लिए हम आपके सदा ऋणी रहेंगे। महोदय, आपके जो संरक्षण इसी तरह आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा, इसी आशा के साथ मैं समझता हूँ कि हमारा विद्यालय आपके संरक्षण में दिन दूनी रात दोगुनी उन्नति मिलता रहेगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, पिछले 3 साल मुझे यहाँ पर हो गए हैं, जिस तरह का संरक्षण और मार्गदर्शन आपका मिला है, उससे इनिशिएशन तो हमने लिया है, लेकिन मार्गदर्शन और कार्रवाई उसमें सरकार की ओर से आपकी ही द्वारा की गई है। तो मैं समझता हूं कि वो दिन दूर नहीं रहेगा जब ये महाविद्यालय बीएससी फैकल्टी और पीजी क्लासेस शुरू हो जाएगी। मैं समय, जैसे कि महाराज का बहुत ही कम समय था, ये तो शेड्यूल में नहीं था, लेकिन हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारे निवेदन को स्वीकारा है। मैं पुनः आपका और हमारे प्रेस के लोग भी यहाँ आए, बहुत खुशी की बात हो रही है। बहुगुणा जी दिखाई दे रहे हैं, इनको मैं अक्सर यूट्यूब पे देखता रहता हूँ, ये भी सामने है। बहुगुणा जी, हाँ जी। तो ये भी हमारे सामने है। तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने भी कम से कम हमारा महाविद्यालय वेदिकाल देखा है। अन्यथा मैंने तो देखा कि साढ़े 3 साल में यहाँ कोई व्यक्ति आता ही नहीं है। कम से कम प्रेस के लोग आए हैं। मेरे ख्याल से इसका श्रेय भी महाराज जी को ही जाता है कि आपकी वजह से आपके मैं कहते हुए आपको पुनः अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।
लो। महाविद्यालय वार्षिक पत्रिका विमोचन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री श्री ओमपाल जी, इस महाविद्यालय के प्राध्यापक जी, विद्यालय के जो समस्त स्टाफ हैं, छात्र छात्राएं हैं, प्रेस के महानुभाव हैं और बालक बालिकाएं जो यहाँ पर हैं, मैं थोड़ा पीछे से हट करके थोड़ा बोलूँगा क्योंकि ये डॉक्टर शिवानंद जी नौटियाल जी के नाम से ये राजकीय महाविद्यालय है। आप जानते हैं कि उत्तराखंड के लोग रोजगार के लिए उत्तराखंड से बाहर निकल करके दिल्ली हुआ, लखनऊ हुआ, वहाँ काम करते थे और अक्सर जो हमारे पर्वतवासी हैं, ये चाहे दिल्ली हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, वहाँ पर एक समूह बना करके पर्वत के बारे में चिंतन और मनन करते रहते हैं। अगर कहीं गाड़ी नहीं चल रही है, बस नहीं चल रही है, तो अपने एमपी के पास जाएंगे, बस चले, गाड़ी चले, समस्या का समाधान हो। और अक्सर जो नेता लोग होते थे वो अखबार भी निकालते थे। शिवानंद नौटियाल जी का भी अखबार था, निशंक जी का भी अखबार था, सीमांत प्रहरी, तो अखबार निकाल करके क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करते थे। तो सबकी वेदना होती थी मेरे पहाड़ में कुछ बने, लोग पहाड़ को भूले नहीं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप बुलंदियों पर पहुंचे, धन कमाएं, भारत के अंदर एक प्रबुद्ध नागरिक बने, पर अपनी मातृभूमि को ना भूलें। एक व्यक्ति लौट करके आया, उसकी माँ ने कहा, बेटा ये जो डांडी कांटी हैं, ये जो खेत हैं बंजर पड़े हुए हैं। उसने कहा, माँ मैं आपके लिए चावल और गेहूं रख देता हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। माँ ने कहा, बेटा गेहूं चावल का सवाल नहीं है, ये जो पुंगड़े खाली पड़े हैं, ये खेत खाली पड़े हैं, इसकी मट्टी से तेरी मज्जा, तेरा रक्त, तेरी हड्डी बनी है। आज ये माँ खाली पड़ी है, इसके बारे में सोचो। तो आज पहाड़ के अंदर हम कैसे कर सकें, इसके बारे में चिंतन करना चाहिए। जो भी धनराशि विधायक से मिलती है, मंत्री से मिलती है, सरकार से मिलती है, उसका सही उपयोग हो। तो मैं समझता हूं कि अगर ये भावना हमारे अंदर आ जाए तो पहाड़ के अंदर रिवर्स पलायन होगा। मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हूं और मैंने देखा जहां भी सड़क जाती है वहां पलायन शुरू हो जाता है। सड़क पहुंची नहीं कि पलायन हो गया। आज सरकार ध्यान दे रही है कि आपका उत्पाद, चाहे आपके माल्टा हो, चाहे आपका अखरोट हो, आपके टमाटर लगे, ये उत्पाद सड़क तक पहुंच करके आपको उसका लाभ प्राप्त हो। इस पूरी योजना के साथ सरकार काम कर रही है। पहले क्या होता था, लोग पैदल चलते थे, हमारे पुरखों को लोग ठाकरी बोलते थे, और तंबाकू लाने के लिए और नमक लाने के लिए लोग नीचे जाकर के और उसको पीठ पे लाते थे। आज कितनी सुविधा है, हम 4 घंटे 5 घंटे में अपने गांव पहुंच रहे हैं। तो बहुत कुछ विकास हुआ है। अभी आप देखिए, कोरोना काल के अंदर 130 करोड़ जनता को वैक्सीनेशन लगवाना। आपको भी लगा वैक्सीनेशन? जरा हाथ खड़े करो। 7 साल में विदेशों से आती थी, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के अंदर ही वैक्सीनेशन का निर्माण कराया और भारतवासियों को लगा दिया, और जो फालतू वैक्सीन थी वो विदेशों में दी, जिन लोगों के पास वैक्सीन नहीं है। कितना बड़ा काम है। अभी यूक्रेन के अंदर और जो लड़ाई हो रही थी रशिया के साथ, मोदी जी ने बात की दोनों जगह और कहा, भाई जिनके हाथ में तिरंगा झंडा होगा उनको आप सिर्फ पैसे दीजिए, उनको निकालिए, हम अपने लोगों को निकालना चाहते हैं। और वहां पर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट रह गए थे, उन्होंने भी हाथ में तिरंगा पकड़ा। नेपाल के स्टूडेंट्स ने भी तिरंगा पकड़ा, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने तिरंगा पकड़ा, और तिरंगे के सहारे निकल करके आए। यह है भारत की महानता, यह है भारत की शक्ति। तो आज निश्चित रूप में मैं समझता हूं कि ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। पहले लोगों के अंदर भावना थी, वो भावना आज भी अंकुरित होनी है। गांव की तरफ हमने लौटना है, अपने रूट्स की तरफ हमें लौटना है, ये बहुत आवश्यक है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि छात्रावास बन रहा है, जनप्रतिनिधियों से मैं कहूँगा इसकी वॉच करें, एक थर्ड आई से देखें, इसकी गुणवत्ता ठीक होनी चाहिए। आपका जो पैसा है, सरकार का जो पैसा है, उसका एक एक पाई सही रूप में लगना चाहिए। मैं चेकिंग तो कराऊंगा, पर मेरी चेकिंग से पहले या मेरे अनुश्रवण से पहले मैं समझता हूँ आपका भी दायित्व है।
तो मैं समझता हूँ ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर क्षेत्र के हमारे नेता लोग भी काम की गुणवत्ता को देख, हमारे बेरोंखाल की है ही नहीं, वो पता नहीं कहाँ की सड़क थी, नाम लगा दिया बेरोंखाल का। तो भाई मैं ये भी आग्रह करता हूँ कि ऐसी छोटी पोस्ट ना डालें, जो यहाँ की जगह ही सड़क नहीं है उसको आप बदनाम कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि सड़क में गड्ढे हैं, मैं मानता हूँ कि सड़क में त्रुटि है, मैं मानता हूँ कि सड़क में नाली नहीं है, पर ये सड़क बनी, कनेक्टिविटी बनी, आज सड़कें चल रही हैं, आज दूर इलाकों में सड़कें जा रही हैं, आज हमारी माता महिलाएं जो हैं, वो जो प्रसव जो नारियां हैं, वो आज गाड़ियों में बैठ करके अस्पताल तक जा रही हैं। बहुत कुछ हुआ है। लेट अस रिजॉइस व्हाट वी हैव अचीव। जो कुछ हमने अचीव किया है उस पर हमें प्रसन्नता भी होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि इसके साथ साथ अगर निश्चित रूप में हम करेंगे तो सही बात कहेंगे, और आपकी कोई कंप्लेन मुझे मिलेगी उस पर हम काम करेंगे, कार्रवाई करेंगे। मेरा सपना था कि भाई सीयूसी में झील बने। झील बनने से क्या लाभ होता है? एक तो पर्यटन बढ़ता है, लोग नैनीताल की जगह यहाँ रुकेंगे, हॉल्ट करेंगे, कोई कॉफ़ी पिएगा, कोई चाय पिएगा, किसी के बच्चे बोटिंग करेंगे, तो यहाँ पर एक व्यवसाय खड़ा होगा। उसके साथ साथ पर्कुलेशन ऑफ वाटर बढ़ता है। जब हम दीवार लगाते हैं, एक लेक क्रिएट करते हैं, तो लेक से पानी का जो है पर्कुलेशन बढ़ता है। ये जो आपकी नदियाँ बह रही हैं, ये इसलिए बह रही हैं क्योंकि आपके हिमालय में आपका मानसरोवर लेक है, आपके सहस्त्र ताल है, आपका राक्षस ताल है। ये सारे तालों के कारण आपकी जो है नदियाँ प्रभावित